बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पकोड़े। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने ले लिए जी 7 बड़े आलू ले लिए हैं। इनको कट करके तो इनको हम लोगों ने चिप्स की, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कट किया करके इसको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको हम लोगों ने ऐसे कट कर लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है जी बेसन, ये जो नॉर्मल हमारे पास कप होता है इसका हम लोगों ने जी 2.5 कप बेसन का ले लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया था टेस्ट के लिए, और सब्ज़ मिर्चें इसी के अंदर हमने काट ली हैं, ठीक है। इसके अलावा जी हम लोग थोड़ा सा ले रहे हैं जी सूखा धनिया, हम लोग रेड मिर्च ले रहे हैं और नमक। ये आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि कोई लोग ज़्यादा नमक मिर्च खाते हैं, कोई कम खाते हैं, तो आप उसके लिहाज से कर लीजिएगा। जितना आप लोगों को पसंद है आप लोग उतना कर लें। अब हम आप लोग उतारने लगे हैं जी पकौड़े। सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर दें, 7 रेड मिर्च, सूखा धनिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। जितना अच्छा ये हाथों से मिक्स होता है इतना आप लोग चमचे से वैसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हाथ से मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर शामिल कर दें प्याज, ये देखिए। अच्छा, आप लोग इसके अंदर धड़ा मिर्च वगैरह इस तरह की भी चीज़ें डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह, लेकिन हम लोगों को वो इतना नहीं है तो हम लोग ने वो नहीं ऐड की है, लेकिन आप लोग इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। धनिया हमारे पास अवेलेबल नहीं था, वरना सब्ज़ धनिया जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके एक बड़े मज़े का टेस्ट होता है। सब्ज़ प्याज हो जाता है, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। आप लोगों ने इसका ऐसे मिक्स कर लेना है। जब आप लोग इसको बनाएंगे तो आप लोगों ने साथ साथ देख लेना है कि अगर आप लोगों को बेसन की और ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह अगर आलू डलते हैं तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली अपने बेसन को ऐड करते जाना है। इसमें आलू शामिल करने जा रहे हैं जी। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने अब आलू ऐड किए तो उसके लिहाज से बेसन कम हो रहा है, तो हम लोग इसको साथ ही खुश्क बेसन आप लोगों ने ऐड करना है। इसको मिक्सअप करते जाएंगे। पानी की ज़रूरत हो तो पानी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप लोग मिक्सअप करें इसे। हमारे बड़े क्रिस्पी से पकौड़े तैयार होंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है जी, ये देखें आप। क्योंकि अफ्तारी जो है पकौड़ों के बगैर तो नामुकम्मल है। थोड़ा ही टाइम रह गया अफ्तारी में, तो हमने सोचा कि क्यों ना पकौड़ों की भी तैयारी कर लें। अब हम पकौड़े बनाने जा रहे हैं जी। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हाथ से पकौड़े डालने को। जैसे आप लोग डालते जाएं, आप देख सकते हैं घी बिल्कुल गर्म है अभी हमारा।
ये देखें, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो हम लोग इसको पलट देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, हमने आलूओं को पहले से बॉईल किया हुआ था, तो ये इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखें, ऐसे आप लोग पलट लें इसे। ये देखें, ये गोल्डन हो रहे हैं जी। बस 1 मिनट के अंदर हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे पकौड़े बनेंगे। मेरा इसका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। अब हम इनको निकालने लगे हैं। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। ये देखें, पकोड़े रेडी हो चुके हैं जी। और आप लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे पकोड़े रेडी हैं? आप लोग जब इनको चमचे पे उठाएंगे तो अगर ये आपको लाइट फील होते हैं, दैट मीन्स के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।